उत्तरी चीन में तेजी से फैल रहा है ये वायरस HMPV और आपको बता दें कि अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। चाइल्ड वार्ड में सबसे ज्यादा भीड़ है। अब सबसे ज्यादा खतरा इस बात का चिंता भी है कि चाइल्ड वार्ड में मरीज बढ़ रहे हैं और चीन ने कहा है कि ऐसे फ्लू जो हैं वो सामान्य होते हैं। ये चीन की तरफ से कहा जा रहा है, यानी कोरोना को भी पहले सामान्य बताया गया था, एक सामान्य फ्लू की श्रेणी में रखा गया था और उसके बाद पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया। चीन ने वो फैलाया, वो उसे डिनाई करता रहा, लेकिन अब इस वायरस को भी चीन कह रहा है कि ये एक सामान्य फ्लू है। तो जिक्र हो रहा है HMPV वायरस का। अब आपको बताते हैं कि HMPV वायरस पर WHO कितना एक्टिव है और कोरोना वायरस के वक्त WHO कितना एक्टिव था। याद होगा आपको कि कितने गंभीर सवाल खड़े हुए थे WHO के रुख पर। भारत सरकार अब बिजनेस शुरू करने के लिए दे रही है 20 लाख रुपए तक का लोन, वो भी बिना किसी गारंटी के। ज्यादा जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। नए वायरस पर नजर बनाए रखने का दावा WHO की तरफ से किया जा रहा है। नए वायरस के म्यूटेशन पर निगरानी रखी जा रही है, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है। लोगों को मास्क लगाने की सलाह दी गई है, यानी बचाव के लिए कोरोना के वक्त जो बचाव के उपाय बताए गए थे ठीक वैसे ही उपाय बताए जा रहे हैं। फिलहाल ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित नहीं की गई है, ये WHO ने क्लियर किया है। चीन के जो पड़ोसी देश हैं वहां पर वायरस फैलने का डर है, इस बात को भी कहीं ना कहीं WHO मान रहा है। वायरस पर निगरानी रखने का दावा किया गया था WHO की तरफ से। WHO ने शुरू में इसे न्यूमोनिया बताया था और इस वायरस से पीड़ित होने वाले मरीज जो सबसे ज्यादा परेशान हो रहे हैं वो इसी वजह से हो रहे हैं क्योंकि उन्हें न्यूमोनिया हो जा रहा है। WHO ने कहा था कि इससे मौत नहीं होती है, यह बहुत बड़ी राहत की बात है। HMPV वायरस किसी की मौत का रीजन नहीं बन सकता, यह WHO फिलहाल कह रहा है। चीन से WHO लगातार जानकारी मांगता रहा इस वायरस को लेकर। कोरोना वायरस की एंट्री पर WHO कितना एक्टिव था यह भी आप समझिए। लोगों को बचाव के लिए गाइडलाइन जारी की गई। तो ये कोरोना पर जो WHO का रुख था वो आपको हमने क्लियर किया और WHO का जो रुख रहा कोरोना को लेकर, चीन को लेकर, उसने भी कई सवाल खड़े किए क्योंकि चीन से बहुत सारी ऐसी जानकारियां मांगी गई जो कि चीन की तरफ से दी ही नहीं गई। और ये पहला मौका नहीं है जब चीन के किसी वायरस ने पूरी दुनिया को डराया हो। इससे पहले भी कई वायरस से पूरी दुनिया में हड़कंप मच चुका है। आपको बताते हैं HMPV तो अभी हाल ही का है, लेकिन इससे पहले इन्फ्लुएंजा A या फिर माइक्रोप्लाज्मा निमोनिया, ये भी एक ऐसा वायरस था जहां से उत्पत्ति हुई चीन के जरिए और फिर उसके बाद इसी के जरिए दुनिया डर गई। निमोनिया, कोरोना, ये जो चौथा वायरस है इसने तो हाहाकार मचा दिया दुनिया में और महामारी घोषित किया गया WHO की ओर से। हमारे साथ अचल मल्होत्रा जी भी मौजूद हैं, फॉर्मर एम्बेसडर, उनसे बातचीत करते हैं। अचल जी, चीन इस बात को अभी शुरुआती तौर पर डिनाई कर रहा है। वो कह रहा है सांस संबंधी दिक्कतें हैं जो कि एक नॉर्मल फ्लू की तरह होती है, लेकिन कोई भी वायरस सांस से जुड़ा ही होता है। इससे पहले कोरोना हमने देखा या फिर निमोनिया से जुड़ा जो देखा हमने। अब आपको क्या लगता है कि चीन में चल क्या रहा है, पहला तो ये, और दूसरा क्या चीन इस पोजीशन पर है, क्या वो एक्सेप्ट करेगा कि ये वायरस खतरनाक है? नमस्कार। देखिए, सबसे बड़ी बात ये हमें समझना है कि ये ज़रूरत है कि चाइना एक जो कम्युनिस्ट और लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी की कंट्री है और इसमें एक खास जो होता है, सदियों से चला आ रहा है कि ये अपने सिस्टम की किसी भी कमज़ोरी को हाईलाइट नहीं होने देते और वो दुनिया के सामने से एक्सेप्ट नहीं करते जब तक पानी सर से ऊपर नहीं गुजर जाता। तो चाइना से ये उम्मीद करना कि वो जल्द ही मान लेगा, ये डोमेस्टिक रीजंस के लिए भी होता है, इंटरनेशनल उनकी इमेज के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है और यही हमने कोरोना के टाइम पे भी देखा और उससे आगे भी आने वाले समय में भी इसी तरह का उनका बिहेवियर रहेगा। वो अपने सिस्टम की कमजोरी को एक्सपोज नहीं होने देते। पूरी कोशिश उनकी ये रहेगी कि दुनिया में इस बात की चर्चा नहीं हो कि चाइना से कोई और वायरस आ रहा है। जी।
अब चूंकि हमें इतना बड़ा एक्सपीरियंस रहा है कोरोना के टाइम से, तो मुझे लगता है कि हमें चाइना से ट्रांसपेरेंसी की उम्मीद को एक साइड पे रख के इवन WHO की एफिशिएंसी को भी पे भी ज्यादा भरोसा ना करते हुए इस बात को मान के चल रहा है कि शायद कोई समस्या चाइना की तरफ से आ रही है जो भारत और विश्व के लिए खतरा बन सकती है। बिल्कुल। तो उसको ध्यान में रखते हुए क्या कोई प्रिवेंटिव एक्शन हम ले सकते हैं, ये हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी को सोचना पड़ेगा। और मुझे लगता है इस दिशा में ऑलरेडी काम होना शुरू हो गया है। बिल्कुल। और काम का आप जिक्र कर रहे हैं कि भाई भारत सरकार क्या कर रही है। भाई भारत सरकार ने WHO से कहा है कि HMPV से रिलेटेड जो सारी जानकारियां हैं वो हमारे साथ साझा की जाए, लेकिन जानकारियां आएंगी कहां से? वाया चीन ही आएंगी। प्रोफेसर संजय भारद्वाज, क्या चीन से सही जानकारियों का आना वाकई में बहुत मुश्किल है? क्योंकि कोरोना के टाइम में हमने देखा WHO कहता रह गया जानकारी साझा कीजिए, लेकिन चीन काफी दिनों तक, काफी महीनों तक जानकारियां छिपाता रहा और इसका खामियाजा पूरी दुनिया ने भुगता। कहीं HMPV को लेकर भी ऐसा तो नहीं हो जाएगा? तो हम सबके मन में डर तो इस बात को लेकर भी बैठा हुआ है ना। बिल्कुल ठीक है समीर, जो बात आप कह रहे हैं कि वहां से इंफॉर्मेशन बाहर आना बड़ा मुश्किल है जी। ये तो बीमारी का जो एक डिजीज का इंफॉर्मेशन की बात है। वहां पे जो जिस तरीके की गरीबी है और इनइक्वलिटी है और लोगों के ह्यूमन राइट का वायलेशन है, वही बातें जो प्रतिदिन होती हैं वही बाहर नहीं आ रही है। तो ये स्पेसिफिक इंसिडेंट है कि इस तरीके की डिजीज चाइना में फैल रही है और उसके सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं और वो बाहर आना बिल्कुल मुश्किल होगा। दूसरी बात, निश्चित रूप से एम्बेसडर साहब ने बिल्कुल सही कहा कि देखिए इसको निश्चित रूप से चीन डिस्प्यूटेड एक इशू बनाएगा, जैसे वुहान वायरस को डिस्प्यूटेड बनाया कि नहीं वुहान वायरस का ओरिजिन चाइना से नहीं हुआ और इसमें अमेरिकन CIA और खुफिया तंत्र और उनका मिलिट्री बेसिकली इन्वॉल्व था। इस तरीके का डिस्प्यूटेड फिर बनाने का प्रयास करेगा। और लेकिन जो अगली बड़ी बात आती है कि चीन का निश्चित रूप से हमको पता है, पिछला पास्ट एक्सपीरियंस है जो कोविड-19 में हुआ और एक बहुत बड़ा फैक्टर बना दुनिया में इस तरीके के वायरस को फैलने का। लेकिन इससे सबक पाते हुए बहुत सारे जो दुनिया के देश है वो उसके लिए प्रिकॉशंस हैं, वो प्रोटेक्शनिस्ट हो चुके हैं कि अगर इस तरीके की डिजीज फ्यूचर में आती है तो हम किस तरीके से निपटने में सक्षम है। और आज के दिन बहुत कुछ चीजें रेगुलेटेड है, चाहे वो ट्रेड भी है, लोगों का जो प्रोविजन है, आना जाना है चीन के साथ। हालांकि हमारा आज के दिन बहुत ज्यादा जनता और लोगों का आवर्जन नहीं है, तो मुझे नहीं लगता भारत को बहुत एकदम से सीधा एक थ्रेट होगा। लेकिन जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं वो निश्चित रूप से इसकी चपेट में फिर से आ सकते हैं। और मुझे लगता है इंटरनेशनल कम्युनिटी और WHO को इसको गंभीरता से लेके इस चीज को उजागर करना चाहिए कि इस तरीके की जो महामारी होती है जिसको हम ग्लोबल कॉमन्स की बात कहते हैं, इस ग्लोबल कॉमन्स को चीन चाहे कोई भी अथॉरिटेरियन डिक्टेटर रॉक स्टेट हो वो भी इसमें कोऑपरेट करे, ताकि जो दुनिया का जानमाल का जो नुकसान होता है इससे बहुत बड़ा, उससे आप निपटने में कारगर हो सकते हैं। तो ये इसके लिए मुझे तो लगता है एक नॉर्म्स बना देना चाहिए था, न्यू नॉर्म्स उसमें क्रिएट करना चाहिए था कि इस तरीके की अगर प्रॉब्लम आती है तो क्या इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है, क्योंकि WHO पे भी क्वेश्चन मार्क आया था कि WHO को बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट। बिल्कुल, खतरे को भांपते हुए ही अब नई एडवाइजरीज आएंगी, नए नियम आएंगे, लोगों को सचेत किया जाएगा, लोगों को अलर्ट रखा जाएगा। लेकिन चीन के साथ कड़वा अनुभव रहा है कोरोना के समय से ही पूरी दुनिया का, तो ऐसे में फूंक फूंक कर कदम रखा जाएगा।